अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। 1 फरवरी पेंशन धमाका, पेंशन 3500, काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है। बिहार के जितने भी पेंशन धारक है सभी के लिए काफ़ी बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, काफ़ी बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है। आपको पता है कि 1 फरवरी 2026 को लोकसभा में निर्मला सीतारमण द्वारा बजट को पेश किया गया। काफ़ी लोगों का मुझे मैसेज पे मैसेज आ रहा है कि मोहम्मद भाई बताइए पेंशन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, बिहार के जितने भी पेंशन धारक हैं उनका पेंशन कितना होगा। आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। वीडियो को लास्ट तक देखना है, कहीं पर भी बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। आपके लिए लोकसभा में बात उठी या फिर नहीं उठी, अगर उठी तो आपका पेंशन कितना बढ़ेगा और कब से बढ़ेगा, एक मुश्त में बढ़ेगा या फिर धीरे धीरे करके बढ़ेगा, पूरी की पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। आपको पता है कि बिहार में जितने भी वृद्धा वाले, विधवा वाले, दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं सभी को सिर्फ और सिर्फ जो है 1100 रुपया मिलता है। और आपको पता है कि अभी महंगाई आसमान छू रही है। 1100 रुपये में पेंशन धारकों का कुछ भी काम नहीं हो पाता है। खास करके वृद्धा वाले जिनकी एज 60 साल हो गई है, अगर वो अपनी दवाई के लिए मेडिकल जाते हैं तो 1100 रुपये में उनकी दवाई तक नहीं आ पाती है। और आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट भी लगातार प्रेशर पे प्रेशर बना रही है। सुप्रीम कोर्ट का भी यही कहना है कि राज्य सरकार को पेंशन बढ़ाना चाहिए और कुछ राज्य में पेंशन बढ़ भी चुका है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो राजस्थान में 500 रुपया पेंशन बढ़ चुका है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो हरियाणा में 400 रुपया पेंशन बढ़कर जो है 3200 रुपया टोटल हो चुका है। यानी कि हरियाणा के जितने पेंशन धारक हैं सभी को हर महीने 3200 रुपया मिलता है। और बिहार के पेंशन धारक को कितना मिलता है, सिर्फ और सिर्फ जो है 1100 रुपया मिलता है। यानी कि 2 गुना ज़्यादा जो है हरियाणा के पेंशन धारकों को पेंशन मिलता है। और आपको पता है कि 4 दिन पहले ही योगी आदित्यनाथ साहब ने भी बड़ा ऐलान किया है कि जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं यूपी में उन सभी का 2027 से जो है 500 रुपया और पेंशन बढ़ जाएगा। यही सबको देखते हुए बिहार वाले जितने भी पेंशन धारक हैं काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं, काफ़ी ज़्यादा घबराए हुए हैं। उनको समझ में नहीं आ रहा है कि करे तो क्या करे, हमारा पेंशन बढ़ेगा या फिर नहीं बढ़ेगा, और बजट में हमारे लिए बात हुई या फिर नहीं हुई। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि 1 फरवरी 2026 को निर्मला सीतारमण जो भारत की वित्त मंत्री हैं उनके द्वारा लोकसभा में जो है बजट को रखा गया। बट जितने भी गरीबी रेखा में लोग आते हैं उनके लिए कोई बात नहीं हुई। जो भारत के किसान भाई हैं उनके लिए कोई बात नहीं हुई। आपको पता है कि पिछले 10 से 12 दिनों से लगातार अपडेट पे अपडेट निकल कर आ रही थी मीडिया कर्मी के द्वारा कि हो सकता है कि जितने भी किसान भाई हैं उनका केसीसी लोन का जो कर्ज है उसे माफ़ कर दिया जाएगा। हो सकता है कि पीएम किसान सम्मान निधि का 6000 रुपया जो सालाना मिलता है उसको 12000 रुपया कर दिया जाएगा। ना तो केसीसी लोन माफ़ हुआ, ना तो पीएम किसान सम्मान निधि का जो है पैसा बढ़ा। यानी कि किसान भाइयों को कोई लाभ नहीं मिला। गरीबी रेखा में जितने लोग आते हैं उनको कोई लाभ नहीं मिला। अब बात ये आती है कि पेंशन को लेकर बात हुई या फिर नहीं हुई। आपके लिए बात ज़रूर वहाँ पर रखी गई। जितने भी वृद्धा वाले पेंशन धारक हैं, जितने भी विधवा वाले पेंशन धारक हैं, जितने भी दिव्यांग वाले पेंशन धारक हैं, आपके लिए बात को ज़रूर रखी गई। बट मैं आपको बता देता हूं कि ये वहाँ पर नहीं कहा गया कि पेंशन कितना बढ़ेगा और जो है पेंशन कब से बढ़ेगा। बट बिहार वाले जितने भी पेंशन धारक हैं, खास करके वृद्धा वाले जिनकी एज 60 साल हो चुकी है, उनको टेंशन नहीं लेना है, उनको घबराना नहीं है। आपका पेंशन जो है जल्द से जल्द बढ़ने जा रहा है। और मैं आपको बता देता हूं कि आपका जो पेंशन बढ़ेगा 2500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद 6 महीने के बाद 500 रुपये को और बढ़ाया जाएगा
टोटल 3,000 रुपया हो जाएगा। उसके बाद जो है 500 रुपये को फिर बढ़ाया जाएगा, टोटल जो पेंशन आपका हो जाएगा वो 3500 रुपया हो जाएगा। क्योंकि केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट लगातार प्रेशर पे प्रेशर बना रही है, और आपको पता है कि बहुत सारे राज्य में पेंशन बढ़ चुका है, अभी मैंने आपको पहले ही बताया। अब बिहार की बारी है। नीतीश कुमार साहब जो है जल्द से जल्द बड़ा फैसला लेने जा रहे हैं, तो इसीलिए जितने भी पेंशन धारक हैं, अब आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अब आप लोगों को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपका जो है पेंशन बढ़ने जा रहा है। अब बात ये आती है कि पेंशन कब से बढ़ेगा। तो देखिए, कोई कन्फर्म डेट नहीं निकल कर आ रहा, बट ये ज़रूर है कि जो नए वर्ष यानी कि अप्रैल में आपको पता है कि फाइनेंस वाला जो है नया साल शुरू होता है, तो हो सकता है कि आपका पेंशन जो है अप्रैल महीने से बढ़ जाए। अभी नहीं बढ़ेगा, फरवरी में आपको 1100 रुपया मिलेगा, मार्च में भी 1100 रुपया मिलेगा, बट जो फरवरी का जो महीना आएगा, जो है ये अप्रैल का, उससे आपका पेंशन जो है बढ़ सकता है। ये बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है, और आपको पता है कि कुछ राज्य में पेंशन बढ़ भी चुका है। उम्मीद है कि नीतीश कुमार साहब जो है जल्दी से जल्दी बड़ा फैसला लेंगे और पेंशन को जल्दी से जल्दी जो है बढ़ाएंगे। तो अगर आप जो है कि बिहार से वीडियो देख रहे हैं, अगर आपको वृद्धा वाला पेंशन मिल रहा है, विधवा वाला पेंशन मिल रहा है, दिव्यांग वाला पेंशन मिल रहा है, और आपको आगे भी पेंशन चाहिए, तो जल्दी से जल्दी जो है जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लें। क्योंकि आपको पता है कि बिहार में सही तरीके से जांच चल रही है, काफ़ी पेंशन धारक जो है पकड़े भी जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में और भी अच्छे तरीके से जांच होगी। अगर आप कुछ गलती कर देंगे तो आपका भी पेंशन को परमानेंट बंद कर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने 3 दिन पहले वीडियो बनाया था और आप लोगों को बताया था कि मधुबनी जिला से बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है कि 2 ऐसे लोग थे जो गलत तरीके से वृद्धा वाला पेंशन दिलवा रहे थे, एज को बढ़ाकर। तो दोनों लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, और साथ में जितने भी पेंशन जो लोग ले रहे थे, जितने भी वृद्धा वाले, उनको भी गिरफ्तार किया जा रहा है चुन चुन कर। क्योंकि आपको पता है कि कम से कम आपकी एज जो है 60 साल होनी चाहिए, तभी आप जो है कि वृद्धा वाला पेंशन ले सकते हैं। बट मधुबनी में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी एज 55 साल थी, आधार कार्ड में 60 करके जो है पेंशन ले रहे थे, तो उनके साथ जो है कार्रवाई शुरू हो चुकी है। क्योंकि जो ऐसा काम करवा रहा था, सबसे पहले पुलिस ने उसको पकड़ा, और उसके बाद जो है कि जो लोग पेंशन ले रहे थे उनको भी पकड़ा जा रहा है। तो वेरिफिकेशन का काम चल रहा है। आप लोगों को सतर्क हो जाना है, आप लोगों को सही तरीके से जो है पेंशन लेना है। तो जल्दी से जल्दी जीवन प्रमाण पत्र अपलोड कर लीजिए, बैंक में KYC कराइए, मोबाइल नंबर को अपडेट कराइए, आधार कार्ड को मोबाइल नंबर से लिंक कराइए, आधार कार्ड को बैंक खाता से लिंक कराइए। तो ये थी आज की काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।